जी। गुरुजी मैं सिक्किम से आई हूँ, अकेले आई सिक्किम, हूँ। बताओ। गुरुजी सुबह तो मैंने दीक्षा ले लिया, आपसे मैं 17 से जुड़ी हूँ और मैं आपके कथा सुनते सुनते मेरा जॉब भी हो गई गुरुजी। हाँ, मेरा बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। और गुरुजी दूसरा पूछना है मुझे, सिक्किम वाला ना बोलते रहते ऐसा नहीं होता, ढूंगी बाबा होता है, आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी सिक्किम वाला को? नहीं, सिक्किम के लोग भी अच्छे होते हैं, सिक्किम के लोग भी आते हैं, कथा सुनते हैं सब लोग। नहीं गुरुजी, जहाँ मैं रहती हूँ ना साउथ में, जहाँ मेरा गांव है ना पड़ोसी अड़ोसी, वैसे बोलते रहते हैं। मैं एकादशी का व्रत लेती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं होता है रात को चावल खा सकते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि वो लोग सत्संग करते नहीं हैं, तो सत्संग नहीं करते तो धर्म के बारे में वो जानते ही नहीं है। तो जो जानता ही नहीं है वो तो कुछ भी कहेगा ना, इसलिए उनका दोष क्या है? वो जानते नहीं बेचारे, सत्संग करें कुछ ज्ञान होए तो जाने। इसलिए आप किसी का दोष मत देखा करो। आप सत्संग करती हो करो, कथा सुनती हो सुनो। लोग नहीं सुनते कोई बात नहीं, सुने तो अच्छा है, उनको भी सुनाओ कि भाई तुम भी सुनो, बस। गुरुजी दूसरा बात, मेरा पति नहीं है, 12 साल हुआ गुजर गया है। लोग बोलते हैं जो पति नहीं है एकादशी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कर गुरुजी। सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया था पति को? एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी। अच्छा, बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है। उसका पिता गुजर गया, वो जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थी। अच्छा, छोटी बेटी। जी। दूसरा गुरुजी, यहाँ से मैं अयोध्या होते होते जा रही हूँ, रास्ते में रात हो गई तो मैं रास्ते में गुजर सकती हूँ ना? लोग बोलता है धाम से आया तो रास्ते में नहीं बैठ सकती, मैं तो दूर से आया हूँ ना गुरुजी। नहीं तो आप ट्रेन से जाओगी ना अयोध्या, काय से जाओगी? नहीं, यहाँ वो मथुरा से बस में जाऊंगी गुरुजी, एक भी टिकट नहीं मिला ट्रेन का मुझे। तो फिर बस से भी जाना, तो ऐसे जाना कि डायरेक्ट बस होगी ना वहाँ अयोध्या जाने की यहाँ से, जी। तो फिर बस में बैठना सीधे वहाँ उतारेगी, या ट्रेन में बैठना तो वहाँ उतरना सीधा। अयोध्या से गुरुजी दर्शन होके फिर मुझे पटना जाना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा सब गुरुजी, फिर सिलगुड़ी जाके भी रुकना कहीं भी पड़ता है। रुकना, सुरक्षित जगह पे रुकना, होटल धर्मशालाओं पे रुकना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सामान्य नाम जप और गुरु मंत्र जाप में क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य लड़की जाए बाजार से 5 रुपए का सिंदूर खरीदे जी और अपने माथे पे भर ले, जी। तो क्या वो अपने से सिंदूर खरीद कर अपने से मांग भर ले कोई कुंवारी कन्या, जी। तो क्या उसे सुहागन स्त्री कहा जाएगा? नहीं। लेकिन वही 5 रुपए का सिंदूर जब पति के द्वारा उसकी मांग में भरा जाएगा जी। तो वो सुहागन कहलाएगी कि नहीं? हाँ, कहलाएगी। हाँ जी। वही है जी। अपने से जपा गया मंत्र वैसा ही है जैसे एक लड़की अपने से मांग भर ले तो जी। उसका कोई मतलब नहीं। जी गुरुजी। और पति के द्वारा वही सिंदूर दिया जाए तो उसका अर्थ है। उसी तरह अपने से जपा गया मंत्र जी। उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर जी। जब गुरु से दिया जाए मंत्र तो वही है गुरु परंपरा, उसी का फल कई गुना है। जी। इसलिए गुरु मंत्र गुरु से ही प्राप्त हो तब जी, जपने का विधान है। जी। ऐसे तो फिर ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी जपो, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, जी। नाम तो कल्याण करता ही है, जी। लेकिन फिर भी गुरु परंपरा से मिला हुआ वो कई गुना श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब गुरु मंत्र पूर्ण हो जाए तो क्या अंतिम में इंद्र का नाम बोला जा सकता है? इंद्र का नहीं बेटा, जब जैसे आप बैठकर आसन पे जाप करते हो ना, जी। तो जब जाप पूरा हो जाता है तो आसन से उठने के पहले जी। आसन के नीचे पानी डालकर, थोड़ा आचमनी से जल डालकर, उस जल को नेत्रों से लगाते हुए इंद्राय नमः कहा जाता है। जी। इसलिए क्योंकि आपका सारा पुण्य इंद्र लेकर चला जाता है, जी। तो आपका पुण्य इंद्र ना लेकर जाए, इसलिए आसन पर बैठकर जपो तो उठने के पहले इंद्राय नमः कह दो। जी। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन चिड़ियों और चींटियों को दाना दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। जी। कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप क्यों लगेगा। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी राधे राधे।
जी हम यहीं वृंदावन से और अपने ब्रजधाम से हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैं आप देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से अब सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कथा भी सुनता हूँ मैं आपकी। तो बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पर हैं, तो बस ये कहें कि हमारे मथुरा वृंदावन में जितने भी ये लोग बाहर से आते हैं, तो अब आप देख रहे हैं बाहर भंडारे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही है, दोना पत्तल सब वहीं फेंक देते हैं। तो जब भी जितने भी बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई पेड़ लगाए, वृंदावन जो स्वर्ग है उसे सच में स्वर्ग बनाया जाए। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे बोल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ये जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं। सही है, सही है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम जैसे हम हैं खुद मथुरा से हैं, अब हम परेशान होते हैं, यहाँ से यहाँ कोई कहीं कुछ फेंक दिया, गुटखा थूक रहे हैं, पता नहीं कैसी श्रद्धा भाव रख रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो भोजन जैसे दोना पत्तल में बाहर बांट रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर एक डस्टबिन रखें। महाराज जी वो तो भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो खा रहा है कम से कम वो तो कुछ जिम्मेदारी निभाएगा अपनी। उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो खा के अपनी पत्तल डस्टबिन में ही डाले। क्योंकि अभी आप क्योंकि अब लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी बात मानते हैं, क्योंकि हम ब्रज में रह रहे हैं तो ये लोग हमें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, है ना। मैं तो ये कहूंगा आप इसको डेली आप अपनी कथा में कि ब्रज जो है उसको ब्रज रहने दें। बिल्कुल, ब्रज तो बैकुंठ है। क्योंकि हमें रहकर हमें ऐसा लगता है कि यार हम ब्रज में रहकर भी हमें ऐसा लगता है हम बाहर रह रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जरा सी ई रिक्शा में बैठ बैठ के यहाँ से गोपाल जी को ले लेके घूमने लग रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा ब्रज को आप ब्रज बनाएं आप। बिल्कुल, आप सबके लिए निवेदन है कि आप सब यहाँ पर साफ सफाई का आप सब भी ख्याल रखें। कुछ खाएं पिए दोना पत्तल में तो डस्टबिन में ही डालें, कहीं फेंके ना। और जो भी आ रहा है मैं तो कहूँ वृक्ष लगाएं, सब चीज वृंदावन को वृंदावन स्वर्ग बनाएं। नाम से स्वर्ग नहीं रहना, वृंदावन को वृंदावन रहकर स्वर्ग बनाएं। मेरी आपसे बस यही अनुरोध है। अभी यहाँ से परिक्रमा लगा के निकल रहा था तो सोचा कि आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, तो आज पहली बार आपको देखा भी मैंने, तो चलो ये मेरा भी सौभाग्य दर्शन मिले। तो बस यही आप हर वीडियो में या हर कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि स्वर्ग हमारा स्वर्ग बन जाए वृंदावन और ब्रज हमारा। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे श्याम। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी हम है ना गोपाल जी को लेके मतलब सफ़र करते हैं, एक एक बार 2 दिन हो जाता है नहीं नहाते हैं, फिर वॉशरूम भी जाते हैं, एक एक बार बाथरूम भी चला जाते हैं, फिर गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए ना? नहीं। तो आप इतने लंबे कहाँ क्यों लेके जाते हैं? फिर घर में कोई पूजा नहीं करते गोपाल जी को, फिर हम साथ रहते इसलिए लेना पड़ता है, हम उधर ही रहते हैं ना। तो उस समय मानसिक भगवान जी को यदि आप ले जा रहे हैं तो एक बार भगवान जी को सुला दो, और बाकी टाइम आप वॉशरूम जाओ, ट्रेन में हैं, यात्रा पर हैं, और आप उनको मानसिक पूजा करते रहो। जब आपका स्टेशन आए फाइनल तब उनको लो। और देखो ट्रेन में भी आप चाहें तो अर्ध स्नान कर सकते हैं, अर्ध स्नान करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं, करना चाहें तो, वरना फिर जहाँ स्टेशन आपका उतरने का है वहां ले जाके फिर अपना नहा के फिर भगवान जी को नहा के पूजा करो। घर से निकलेंगे तब से फिर गोपाल जी को सुला देंगे। हाँ, फिर जब उतरेंगे तब फिर उठाएंगे। मानसिक पूजा रास्ते भर चलती रहेगी। भोग में 2 दिन 2 दिन मानसिक पूजा, भोजन के टाइम पे मानसिक भोजन, सोना के टाइम पे मानसिक सुलाओ, ऐसे मानसिक ऐसे मन में फिर सोच के मन के। हाँ ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी और एक प्रश्न है, ये फौज में रहते हैं, मैं एकादशी करता हूँ, फिर गांव में बोलते एकादशी करने से ना पूरी जाके फिर पकड़ना पड़ता है। फिर मैं आपको कथा 2 साल से सुन रही हूँ, फिर मैं तो गांव में सब मेरा दीदी लोग मम्मी लोग सब करते हैं, फिर ससुराल में तो आंध्रा है उनका, फिर आंध्रा में सब कुछ नहीं करते हैं, सास ससुर ये सब मानते भी नहीं है कितना भी बोलने से। फिर मैं सोची फिर उनको कितना भी बोलने से जब नहीं मानते मैं ही कर लेता हूँ बोल के मैं 2 साल से एकादशी कर रहा हूँ। करो करो, अच्छा लेकिन व्रत रहता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, वो फल मिलेगा ना? नहीं मिलेगा एकादशी? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इनको बोलने से करने के लिए ये बोलते मैं तो फौजी में हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर फल। अच्छा ये जाती हूँ और आप जाता हूँ? नहीं गुरुजी हम आंध्रा से हैं, फिर साउथ, फिर हिंदी कम ही आता है हम लोग को। अच्छा हाँ, गलती होने से माफ। ना गलती नहीं है। आप ती है कि ता है? ती है, ती है। हाँ। और ये क्या है? ता, जाता है, जाती हूँ। तो आप अपने को तो बोल रही हो जाता हूँ और उनको बोल रही है जाती हूँ। चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। ये बोल हाँ बोलो बोलो, ए छोरा बात करा।
फिर अभी तो नहीं कर पाएंगे, हम एकादशी जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जब करो बस करते रहो, बस बात करो। और कुछ बोलो, इनसे भैया से बात करो, बात करनी है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, जैसे मैं अभी ड्यूटी पे जाता हूँ सुबह, तो मेरे कभी कभी समय इतना कम मिलता है, मेरा मन तो चाहता है कि भगवान को मैं सेवा करते हुए मैं कहीं भी आगे पहले ड्यूटी में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो भगवान को सेवा करते हुए जाऊँ, और मेरा सेवा में इतना मतलब समय कम है तो मेरा मन भी नहीं चाहता कि मैं अधूरा छोड़ के कहीं भी चला जाऊँ। मैं भोग लगाना हमारे पास हाँ, भोग गोपाल जी लगाओ, है। कोई बात नहीं, मानसिक पूजा जो बताई उसी को फॉलो करिएगा। नहीं, जैसे कि हमारे पास गोपाल जी कन्हैया है, गोपाल जी मथुरा से हमने इनको लिया है, गोद में लिया है। अब इनको सेवा में अभी गुरु जी जैसे चाह रहे ऐसे मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी कभी कभी होता है इनको घर में नहलाते हैं, कपड़े भी पहनाते, वस्त्र भी पहनाते हैं। जैसे आपको देखे थोड़ा हमारा भी बुद्धि थोड़ा सा खुलने लगा था कि भगवान को सेवा भी हम इस तरह को करें, तो मैं ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार करता हूँ। तो जैसे मैं करने में कभी कभी जल्दीबाजी में करके अगर ड्यूटी में जाता हूँ, मेरे को लगता है कहीं कहने कोई कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है। ना ना, इस- कोई इस कष्ट चीज़ नहीं में। है, सब सही है, खुश रहिए। और किसी का राधे सवाल? राधे गुरु जी।